मैं प्रमजीत, आपके अपने चैनल प्रमजीत चिकारा चैनल में सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हम करवाने जा रहे हैं विभिन्न राज्यों में बोले जाने वाली भाषाओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं उनको मैं करवाने की कोशिश करूँगा, और इसे आप ज़रूर समझते जाना, नोट करते जाना, और कोई डाउट हो तो कमेंट, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ये आप समझना। हमारे देश में सबसे पुरानी भाषा अगर क्वेश्चन आता है तो कौन सी है? हमारे देश में सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो संस्कृत आता है, संस्कृत। और दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आता है हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हमारे देश में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ये हमारा हिंदी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है हमारे देश में बोले जाने वाली भाषा कौन सी हो गई? हिंदी हो गई। और उत्तर भारत में दूसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा कौन सी हो गई? उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा दूसरे नंबर पे कौन सी हो गई? उत्तर भारत दूसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा तो ये बंगाली हो जाएगा। पहले नंबर पे तो हमारा हिंदी है, आंसर आएगा। दूसरे नंबर पे पूछता है अगर वो स्पेशल पूछे उत्तर भारत में बोले जाने वाली फर्स्ट नंबर पे भाषा, तो हिंदी आएगा। दूसरे नंबर पर हमारी भाषा हो जाएगी बंगाली, और फर्स्ट हमारे देश में भी हिंदी आएगा। तो उससे आगे क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण में सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? दक्षिण की सबसे पुरानी भाषा ये तमिल आ जाएगा। अब हम विभिन्न राज्यों में बोले जाने वाली भाषाओं का वर्णन करते हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। पहले हम जिस हिसाब से राज्यों का नाम होता है उसी हिसाब से, उसी नाम से ही उसका वर्णन मिलता है उस भाषा का। जैसे हम बोलते हैं, जैसे तमिलनाडु, तमिलनाडु की तमिल, तो तमिल से ही शुरू हो रहा है तमिलनाडु। इस तरीके से उसी में ही छुपा हुआ है उसी का नाम, तो उससे ही रिलेटेड आप देखना। तमिलनाडु तमिल है, और महाराष्ट्र मराठी है। और उसके बाद में देखना कर्नाटक, कन्नड़ है। और उसके बाद में देखना आप गुजराती है।
और 5वें नंबर पे देखना आप, ये पंजाब में है, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। एक क्वेश्चन आता है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो गुरुमुखी आता है, गुरुमुखी। गुरुमुखी लिपि है। और 6 नंबर पे आता है असम, असमिया, और जी ओडिशा, उड़ीसा में उड़िया, उड़िया भाषा है। और उसके बाद में पश्चिम बंगाल, बंगाली, तेलंगाना, तेलुगु, तेलुगु, मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम में आ जाएगा मिजो, मिजो। और मणिपुरी, मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर में मणिपुरी, मणिपुरी। ये आपको नाम से ही इसका अर्थ निकलेगा, ये आपको आसान तरीके से याद हो जाएगा, इसमें भी कोई भी डाउट नहीं रहना किसी भाई को। अगर रहता है तो कमेंट जरूर करना। ये हो गई हमारे नाम से याद करने वाली भाषा, राज्यों का नाम और उससे याद करने की ट्रिक्स के माध्यम से हम याद कर सकते हैं उसको। उसके बाद में देखते हैं हम हिंदी भी, हिंदी जिस राज्य में बोली जाती है भाषा है, उन राज्यों के नाम गिनवाता हूँ। हिंदी को भी हम वैसे याद कर सकते हैं। तो हरियाणा, हरियाणा, उसके बाद में राजस्थान, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड, और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़, और बिहार, इन राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी वाले, हिंदी भाषा के हमारे राज्य याद हो जाने चाहिए, जो हिंदी बोली जाती है जिन राज्यों में भाषाएं, तो ये इन राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है, इनको भी हम याद कर सकते हैं। और आगे चलते हैं हम। भाषा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है, तेलुगु। और जी जम्मू कश्मीर में
जम्मू कश्मीर में उर्दू, और अब एक संविधान संशोधन में एक भाषा जोड़ी गई है डोंगरी, वो भी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है भाषा। डोंगरी भी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है भाषा। और गोवा कोंकणी भाषा बोली जाती है, गोवा कोंकणी। और गोवा में कोंकण तट भी है, वहाँ पर गोवा में कोंकण तट है, ये भी हमने याद रखना है। और केरल मलयालम भाषा बोली जाती है। और लक्षद्वीप में भी मलयालम भाषा बोली जाती है, ये भी आपको याद करना है। केरल, गोवा, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश। और उसके बाद में देखो आप बिहार में मैथिली भाषा भी बोली जाती है, मैथिली। और मैथिली को संविधान संशोधन के तहत उसको भी संविधान के अंदर एडजस्ट किया गया 22 भाषाओं के अंतर्गत। मैथिली को बिहार में मैथिली। तो उसके बाद में चलते हैं हम अरुणाचल प्रदेश। इसमें अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी। और नागालैंड, इसमें भी अंग्रेजी बोली जाती है। और मेघालय, इसमें भी अंग्रेजी बोली जाती है। ये आपको याद करना है। इसको शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं, वैसे मैंने अपने आप ही ये ट्रिक्स बनाई है। मेघ आते हैं, बरसात होती है, और नागा साधु घूमते फिरते हैं। तो अरुण नाम का व्यक्ति कहता है ये नागा साधु घूम रहे हैं, तो इससे अच्छा नगन ही रह लेते, लंगोट बांध के घूम रहे तो नगन ही रह लेते, इससे अच्छा लंगोट बांध रहे हो आप तो नगन रह लेते। तो ये सभी भाषाएं अरुण नाम का व्यक्ति कर रहा है। तो तीनों ही हम इसके बात इकट्ठी कर लेंगे। बरसात आती है, नागा साधु नहाते हैं, और अरुण कहता है इससे अच्छा तो नगन ही रह लेते, लंगोट बांधने की क्या जरूरत थी। तो अरुण कहता चलो चलो चलो, ये तो नगन ही रह लेते बस। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। थैंक यू।